नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी N-1 सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8 के लिए विज्ञान विषय का जो लर्निंग आउटकम है S708 उससे संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चाल एवं समय की माप। इस अवधारणा का हम सबसे पहले संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं चाल। चाल यानी स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि चाल धीमी हो सकती है और तीव्र हो सकती है। ठीक है। तो इसको नापने के लिए ये सूत्र होता है चाल का मापन, वह है तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। यानी कितना समय लिया गया है वह बटे में लिखा जाता है, कितनी दूरी तय की है ये पर आंसर रूप में लिखी जाती है। उसको हल करने पर हमें चाल प्राप्त हो जाती है और चाल का जो मूल मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि वाहन में जैसे कार है ना, बस है, ऐसे जो वाहन होते हैं उसमें एक डैशबोर्ड होता है और उस डैशबोर्ड के एक कोने पर आपको लिखा मिलेगा km/h। इसका मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम कहते हैं चालमापी और इंग्लिश में कहते हैं स्पीडोमीटर। इस मीटर के द्वारा हमारे वाहन की जो गति है यानी चाल है वह मापी जाती है। इसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हमारे वाहन की गति क्या है। ठीक है ना। इसके अलावा एक मीटर और होता है, वह कहलाता है ओडोमीटर यानी पथमापी। इसके द्वारा वाहन द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको दर्शाता है कि वाहन ने कितनी दूरी तय की है। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं समय की माप। अब समय की माप से हमारा तात्पर्य क्या है? काल अंतराल की माप से है। और समय मापने के लिए सामान्यतः हम घड़ी का उपयोग करते हैं, है ना। घड़ी में जो गति होती है उसका नाम होता है आवर्ती गति। ठीक है ना। और आवर्ती गति का एक चित परिचित उदाहरण है जिसका नाम है सरल लोलक यानी पेंडुलम। ठीक है ना। इस पेंडुलम को आप देखा होगा, बहुत ही आसान रहता है। एक धातु का गोला होता है जिसे धागे से बांध दिया जाता है ना। और यदि उसको हिलाते हैं तो इस प्रकार की उसकी स्थितियाँ बन जाती है ना। ठीक है। इसे हम कहते हैं दोलन करना। इसके बारे में आपको विस्तार रूप से जानकारी कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अध्याय 13 में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, अब हम कर लेते हैं अभ्यास वर्कशीट नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 1 है, चाल के मापन का सूत्र लिखिए। तो चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय, है ना। वाहन के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, वाहन भी हो सकता है, किसी व्यक्ति की चाल निकालनी है वो भी निकाल सकते हैं, साइकिल की निकाल सकते हैं, है ना। जिसके द्वारा भी तय दूरी की जाती है उसकी हम चाल निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। अब चाल का मूल मात्रक क्या है? तो ये चाल का जो मूल मात्रक है वह है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3, वाहन द्वारा तय की गई चाल को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चालमापी यानी स्पीडोमीटर के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई चाल को ज्ञात किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ी है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है एक सरल लोलक का चित्र बनाइए यानी पेंडुलम का, है ना। आपको यहाँ दिखाया गया है, ये चित्र है, इसमें स्टैंड है जहाँ से धागा बांधा जाता है, ये धागा है और ये धातु का जो है गोला है। ठीक है ना। अगला प्रश्न करते हैं, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकंड का समय लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? देखिए, लोलक का जो आवर्तकाल याद करने का सूत्र है वह यह है कि दोलनों के लिए लिया गया समय यानी कितने दोलन लिए गए हैं और उन दोलन में कितना समय लगा है वो यहाँ लिखा जाता है, बटे में दोलनों की संख्या यानी कितने दोलन हैं उनकी संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ना, दोलनों के लिए लिया गया समय कितना है 42 सेकंड। ये हमने लिखा 42 बटे कितने दोलन है 20 है, ये 20 कर दिया। 42 में 20 का भाग लगाते हैं
तो आता है 2.1 सेकंड। ये कहलाएगा आपका आवर्तकाल, है ना। क्या कहलाएगा ये? आवर्तकाल। समय जिसमें दिया जाता है सेकंड में, तो यहाँ सेकंड उत्तर आ जाएगा, और यहाँ मिनट दिया हुआ है तो यहाँ मिनट आ जाएगा, यदि घंटे दिया है तो यहाँ घंटे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। ठीक है, तो सूत्र हमारा है चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। इसे हम संक्षिप्त रूप में दूरी बटे समय के रूप में लिखते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसा भी लिखते हैं। और समझने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए अब दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर है। समय कितना है? 4 घंटे हैं। तो 320 बटे 4, 4 से हमने 320 को डिवाइड किया 80 बार, तो हमारी चाल हो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो अब्लिक का चिन्ह है इसे हम प्रति पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ेंगे? प्रति। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार इसको पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, पहेली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। ये m का मतलब होता है मीटर और s का मतलब होता है सेकंड, ठीक है ना। तो दूरी का सूत्र क्या है? दूरी बराबर चाल गुणित समय, है ना। अब देखिए चाल क्या है? 2 मीटर प्रति सेकंड, ये हमने लिखा है यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड, गुणित समय, समय कितना है? 10 मिनट है। अब देखिए ये दोनों मात्रक एक जैसे होना चाहिए। यहाँ सेकंड दिया हुआ है ना, तो मिनट को हम बदलेंगे सेकंड। हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे? इसमें क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 मिनट में 600 सेकंड होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 600 सेकंड, ठीक है ना। अब 2 का 600 में जब गुणा करते हैं तो कितना जाता है? 1200 मीटर, ये दूरी हो जाएगी, है ना। घर से विद्यालय की दूरी कितनी हो गई? 1200 मीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा जब 20 दोलनों के लिए लिया गया समय 32 सेकंड हो। सूत्र क्या है हमारा? आवर्तकाल बराबर, है ना, समय बटे दोलनों की संख्या। तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है समय कितना है? 32 सेकंड। कितने दोलन है? 20। तो 32 बटे 20, जब 32 को 20 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6 सेकंड, ठीक है ना, 1.6 सेकंड। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? चाल। अगला है, कार के किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। इस मीटर को क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर, यानी चाल मापी, ठीक है ना। अगला है, ओडोमीटर के द्वारा क्या नापी जाती है? तो ओडोमीटर द्वारा तय की गई दूरी नापी जाती है, यानी दूरी नापी जाती है, ठीक है ना। चलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, दूरी मापी जाती है, वो भी सही है। अगला है, समय की माप से क्या तात्पर्य है? किसकी माप से है? तो समय की माप से तात्पर्य है काल अंतराल की माप। और आवर्ती गति किसका उदाहरण है? आवर्ती गति का उदाहरण क्या है? आवर्ती गति उदाहरण है घड़ी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये संबंध सही है। चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आवर्तकाल की गणना का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आवर्तकाल बराबर दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या, ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। प्रश्न क्रमांक 5, सरल लोलक का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र हमने बनाया है सरल लोलक का, आप भी इसको बना दें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा आपको नेशनल मीन्स कम मेरिट जो एग्जामिनेशन है, जिसको हम NMMS के नाम से जानते हैं, उसकी तैयारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। वहाँ से आप मानसिक योग्यता, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान,
और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो दिया गया है वे आप कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स के भी अन्य विषय की वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उनकी लिंक दी गई है। वहाँ से आप छूटे हुए अपनी जो आउटकम है ना, उनके लिए उन वीडियो को आप देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।